जय हिंद। टीएसटी फिजिक्स परिवार क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम लोग आईआईटी जी 1992 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 5 point charges each of value plus q coulomb are placed on the 5 vertices of regular hexagon of side L मीटर। L मीटर साइज वाले एक रेगुलर हेक्सागोन के पांचों कोने पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, इसके पांचों कोने पर 6 कोने होते हैं, एक कोने पर नहीं है, इस पर नहीं है, पांचों कोने पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन के सेंटर में एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, सेंटर पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है और इस पर नेट बल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया, इस पर नेट बल निकालना है, कितना आएगा। तो ध्यान दीजिए, हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को अगर रिवाइज करें तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एक जानकारी देता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला नेट बल प्रेजेंट सभी चार्जों की वजह से आने वाले इंडिविजुअल बलों के वेक्टर सम के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं। आइए देखिए, इस ये पॉइंट पर जो प्लस चार्ज है, इस माइनस को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और इस डी पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस माइनस क्यू चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा इधर। अब देखिए, ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, बीच का दूरी भी बराबर है और दोनों मल्टीप्लाई होने वाले चार्जों के आवेश भी बराबर हैं। इस तरह से दोनों बल बराबर होंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है वो इसको कुछ इधर अट्रैक्ट करना चाहेगा, और जो ई पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है वो इसको कुछ इधर अट्रैक्ट करना चाहेगा। ध्यान दीजिए, ठीक वही बात हो जाती है, यहाँ भी दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड और यहाँ दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, बीच का दूरी भी बराबर है, तो ऐसे स्थिति में ये बल भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इन चारों चार्जों की वजह से ए और बी और ई और डी, इन चारों चार्जों की वजह से परिमाणी बल जो आया, रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो क्या आया, वो 0 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बचा क्या, सिर्फ सी वाला चार्ज, ये प्लस क्यू, ई इसको अपनी ओर इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यही फोर्स सिर्फ बचेगा, तो यही नेट फोर्स होगा, बाकी सब तो कट के 0 हो गया, यही नेट फोर्स होगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे और इस नेट फोर्स को लिख लेंगे। आइए ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, अप्लाई कूलम्स लॉ, अप्लाई कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है, बल जो हुआ करते हैं एफ जो होंगे आपके, वहीं आपके यहाँ एफ नेट होंगे, वो क्या होंगे, के कांस्टेंट रहता है, Q1 Q2, तो यहाँ देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज बराबर है, सिर्फ साइन का अंतर है। तो हम तो यहाँ बल निकालते समय मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हम लिख बार देख लें कि इधर डायरेक्शन है, बाकी यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो हो जाएगा Q²। ठीक है, डिवाइडेड विथ बीच की दूरी। अब यहाँ दिक्कत है कि बीच की दूरी तो दिया नहीं है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, बीच की दूरी को हम कैसे समझेंगे। देखिए, 1 2 यहाँ कितने मतलब एंगल बन रहे हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 एंगल बन रहे हैं। एक पॉइंट पर पूरा जो गोल गोल एंगल बनता है टोटल, वो 360 बनता है, और वो 360 यहाँ 6 भागों में डिवाइड है, यानी एक ठो बनेगा जो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। काट के देख लीजिए, 60 डिग्री। इसका मतलब जो है ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। पहली बात तो समझ में आया कि वो जो है एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, ओ सी और ओ बी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये हेक्सागोन का सेंटर पॉइंट है, मतलब वर्टिसेस से इसका दूरी बराबर होगा, हर जगह वर्टिसेस से दूरी बराबर होगा, इसलिए दोनों बराबर होगा। ये दोनों जैसे ही बराबर होगा, आप ये जानते हैं किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर, इसका मतलब ए एंगल और ए एंगल, दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ये सी वाला है, ये दोनों एंगल बराबर, और ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होना है, तो इन दोनों का योग 120 होगा, और दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सा बात है ये भी 60 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा,
ये भी 60 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। अब समझिए, किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण 60-60 डिग्री हो गए, मतलब कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है, मतलब वो समबाहु त्रिभुज है। इस जिसमें से आप एक भुजा का लंबाई L जानते हैं, तो बाकी सभी का क्या होगा, L होगा। तो इस हिसाब से ये बीच का दूरी भी L हो गया, ये बीच वाला दूरी भी L हो गया। तो यहाँ हमारा काम हो गया, -q और +q के बीच की दूरी L²। देखिए k की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² डिवाइडेड विथ L²। यही है नेट बल है, इतना न्यूटन, यहाँ यही बल आएगा। ठीक है, वैल्यू तो दिया नहीं, वैल्यू कैलकुलेट होगा, तो इतना न्यूटन नेट बल लगेगा -q पर। और डायरेक्शन किधर, यहाँ दिख रहा है आपको C की ओर, O से C की ओर। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।